माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है मंगल दूसरे स्थान में जातक को किस प्रकार का फल देता है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, साहसी ग्रह है। इसका संबंध हमारे खून, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन से है और कई भी तरह की बीमारियों से है। लेकिन दूसरे स्थान का जातक को मंगल किस प्रकार का फल देता है, ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नोटबुक वगैरह साथ रख सकते हैं आपके, ताकि मैं कुछ उपाय दूं वो आपके जीवन काल में काम आ सकते हैं। दूसरे स्थान में मंगल किसी भी जातक का बैठा हो तो निश्चय ही ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है वो संतान, माँ बाप की बड़ी संतान हो सकती है। मतलब बड़ी का मतलब ये कि प्रथम संतान हो सकती है, ज़्यादातर यही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उस संतान को, जो भी जातक का सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, तो जो जातक है उसके घर परिवार वाले उससे जो व्यवहार करते हैं वो इस तरह का करते कि जैसे कि वो घर का बड़ा है, यानी कि बड़ी संतान है, पहले नंबर की संतान है, तो उसके साथ ज़्यादातर ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जातक को कई प्रकार का अच्छा फल भी मिलता है। जैसे जातक को दूसरे स्थान में मंगल ग्रह में शुक्र का भी प्रभाव होता है, क्योंकि ये वृष राशि के अंतर्गत आता है और शुक्र का संबंध हमारा पत्नी से भी होता है, लाइफ पार्टनर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका दूसरे स्थान पे मंगल बैठा है उसको सास ससुराल वालों की तरफ से धन संपदा का एक बड़ा योग मिलता है, अच्छी धन संपदा प्राप्त होती है। ये यहाँ पर उसके लिए बहुत भाग्य कारक रहता है। अगर जातक यहाँ पर अपने आप को छोटा बन के रहता है, यानी कि वो बड़े जैसा बर्ताव नहीं करता है, जैसे कुंडली में मैंने बताया कि उसके साथ घर वाले बड़ा जैसा बर्ताव करते जैसे वो बड़ी संतान है, लेकिन वो छोटा बन के, छोटा भाई बन के रहता है, तो यहाँ पर जातक को बहुत सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में आने वाली बुराइयाँ बहुत सारी वो अपने आप नष्ट कर देता है। मतलब अपने आप उसकी बुराइयाँ जीवन काल से दूर हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, अगर यही अशुभ अवस्था में मंगल आता है किसी कारणवश, या बुध के साथ सेकंड हाउस में इसका संबंध आता है, तो यहाँ पर उसकी इच्छा जो शक्ति होती है मंगल से संबंधित, वो उसको वो कमज़ोर कर देता है। उसके माध्यम से फिर वो जो चीज़ें जीवन में पाना चाहता है तो वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पर ये भी एक देखा गया है, अगर किसी कारणवश मंगल ग्रह को बाधा आ रही है, मंगल ग्रह आपका दूसरे स्थान का अच्छा नहीं है दूसरों ग्रहों की दृष्टि के माध्यम से, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह बैठे होते हैं टोटल, तो उन 9 ग्रहों की किस ग्रह के ऊपर कौन सी छाया जा रही है, कौन सी नज़र जा रही है, तो ये कुंडली का संपूर्ण जब तक हम निरीक्षण नहीं करते हैं तब तक ये बताना उचित नहीं होगा कि किस जातक का मंगल कैसा है। लेकिन अगर ये मंगल आपका सेकंड हाउस का अच्छा प्रभाव नहीं देता है तो कभी कभी जातक के लिए एक ऐसा योग बनाता है कि जिसको झगड़े में डालता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियों में डालता है। मन में ऐसे झगड़ालू विकार उत्पन्न हो जाते हैं और हो सकता है कि ये झगड़ा कई तरह का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो घरेलू झगड़ा हो, ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है ये आर्मी का हो, पुलिस का हो, ऐसे भी डिपार्टमेंट में मंगल के जातक होते हैं। तो ये बताना मुश्किल है, वो तो कुंडली के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिस भी जातक का दूसरे स्थान पे अगर मंगल ग्रह दूषित हो रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, यानी कि बुरा प्रभाव देने का तात्पर्य मेरे बुरे दूसरे और ग्रहों से है, उसकी जो नज़र पड़ रही है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली ऐसे जातक को मृत्यु तक भी आ सकती है, ऐसे जातक की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे जातक को चाहिए जिनका सेकंड हाउस का मंगल है, ये इस बात को छोटा ना समझे, साधारण मन में ना ले कि ये छोटी सी बात है। अपनी कुंडली को आप चेक करिए, देखिए कि जातक का जिस भी जातक की कुंडली में मंगल दूसरे स्थान पे, अपनी कुंडली को अवश्य अच्छे ज्योतिष आचार्य, वैदिक शास्त्र द्वारा जो पंडित आचार्य है उनके माध्यम से अपनी संपूर्ण कुंडली की जानकारी ले, ताकि आपका जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और आपके जीवन में खुशहाली रहे, परिवार में खुशहाली रहे, आपका जीवन सुखद रहे। अभी यहाँ पर मैं कुछ एक उपाय बताता हूँ
जो साधारण तौर पर हम मनुष्य के लिए लाभप्रद होते हैं। आप चाहिए तो इसे नोट कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली जिनका सेकंड हाउस में मंगल है वो अच्छा प्रभाव देगा, अच्छा फल देगा। चंद्रमा से जुड़े व्यवसाय अगर वो करता है, चंद्रमा का संबंध आपके कपड़ा से है या आपकी गाड़ी मकान से है, तो अगर उससे संबंधित चांदी से है, पानी से, अगर ऐसे व्यवसाय वो करता है तो यहाँ पर स्थित जातक को अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा से संबंधित किसी भी तरह का वो व्यापार करते हैं तो उनको अच्छा फल वो प्राप्त होता है। सुनिश्चित करें कि जो ससुराल वाले हैं, आपकी जहाँ से शादी होती है वहाँ से अगर वो अपने जहाँ भी ससुराल वालों का घर है, पानी की व्यवस्था आम लोगों के लिए अगर वो करते हैं, पानी मतलब आम लोगों को पानी पीने का प्राप्त होता है। जहाँ पे जैसे प्याऊ कुछ लोग लगा लेते हैं, कोई नल ऐसे मतलब टैप का कनेक्शन करवा देते हैं, या कुछ लोग कुआं बावड़ी जिसको बोलते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट करवाते हैं। अगर वो ये सब चीज़ें ससुराल की तरफ से उनके घर पे करवाते हैं तो भी यहाँ पर जातक को अच्छा फल प्राप्त होता है। यानी कि उसके जो कोई बुरे असर जीवन में पड़ने वाले थे वो असर जीवन में कम कर देता है, ना के बराबर कर देता है, क्योंकि उपाय में इतनी शक्ति है कि आपके ऊपर आने वाली बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा ग्रह की थी वो हट जाती है। और साथ में अगर वैसे ये बोलना टफ है, मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी कहीं से आपको हिरण की खाल जिसको कहते हैं अगर कहीं से प्राप्त होती है तो आप इसे घर में रख सकते हैं। लेकिन इसको पहले आप कानूनी तौर पे देखें कि आपके उधर वो परमिशन है क्या, क्योंकि हिरण एक जानवर है। अगर उसकी खाल को आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो हो सकता है कानूनी कुछ आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी है। अगर हिरण की खाल आपको अपने घर में रखनी है तो उसे कानूनी तौर पर अगर आपको कहीं से वो प्राप्त होती है तो आप अपने जीवन में से अपना सकते हैं, रखते हैं तो आपके जीवन में से लाभ होता है। तो ये आज का जो हमारा विषय था, मंगल सेकंड हाउस में अगर बैठा है जातक की किसी भी कुंडली में तो किस प्रकार का फल देता है। अगला हमारा विषय होगा मंगल, क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे 9 ग्रह की पूरी सीरीज बनाएंगे। प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जातक को किस प्रकार से, कौन से ग्रह से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, ताकि आपको जानकारी मिलने से आपको सरलता रहे कि आप भी अपने जीवन में उन उपाय को अपनाकर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को, अपने मतलब परिवार वालों को या आपके रिश्तेदारों को ये सब चीज़ें आगे शेयर कर सकते हैं, और शेयर करनी चाहिए, क्योंकि 9 ग्रहों के आधार पर संपूर्ण जीवन चलता है। लोग इसको एकदम छोटा समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, कुंडली कुछ नहीं है, 9 ग्रह कुछ नहीं है, लेकिन जब हमें चोट लगती है तब समझ में आता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अगर जल्दी समय अनुसार अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, उपाय करते हैं, ये मेरा नहीं है, ये शास्त्रों अनुसार है। वैदिक शास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र तब से है जब से ये दुनिया है, तब से जिन लोगों ने इन उपायों को अपनाते गए हैं जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की की है। अपने जीवन को श्रेष्ठ श्रेणी, जो भगवान ने अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ से 100 रुपये का फायदा लिखा है, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी बुरे ग्रह की दृष्टि उस ग्रह के ऊपर पड़ती है तो आपको वहाँ पे 100 रुपये के बदले मात्र 20 या 30 रुपये ही मिलेंगे। कारण बाकी ग्रहों का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका भी बुरा प्रभाव आपको जीवन पर पड़ रहा है। अगर आप इन ग्रहों को सुनिश्चित करते हैं, उपाय टाइम टू टाइम करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी ग्रहों की दिशा और दशा है उसका प्रभाव है वो बदल जाता है, आपके अनुरूप हो जाता है, और जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। आज का विषय हमारा इतना ही है। अगली बार हम विषय लेकर आएंगे कि मंगल ग्रह लाल किताब के अनुसार अगर तीसरे भाव में होता है तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो हमारा नंबर डिस्प्ले पे दिया जा रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता की।